नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले आप लोग देखे होंगे म्यूचुअल फंड की पाठशाला 1 और म्यूचुअल फंड की पाठशाला 2 और ये म्यूचुअल फंड की पाठशाला 3 है। मैं शुरू से बताना चालू किया हूं, शुरू से जब से म्यूचुअल फंड चालू होता है तब से, और कैसे किया जाता है, कितना फंड होता है, फंड में फंड कितना होता है, ELSS कैसे होता है, टैक्स कैसे लगता है, ये सब फंड में ये अध्याय तीसरा ये है। म्यूचुअल फंड की पाठशाला अध्याय तीसरा। आपको अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप जरूर ये वीडियो देखिए। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। सब वीडियो आप लोगों को जल्दी मिलेगा नहीं। ये सब अंदरूनी बात होती है, कोई बताता नहीं है। जितना आपको नॉलेज चाहिए उतना ही लोग बता के छोड़ देते हैं, अंदरूनी बात लोग नहीं बताते हैं। म्यूचुअल फंड की पाठशाला का तीसरा वीडियो है। अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर ये मेरा दोनों वीडियो देखिए, और ये तीसरा भी देखेंगे तो आपको खुद ब खुद आप ऐसे सोचेंगे कि हम किस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आप सब देख लिए तो, शुरू से वीडियो आप देख लिए तो किस में इन्वेस्टमेंट करना है आपको पूछने की जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप स्वयं अपना मदद स्वयं कर सकते हैं, किसी दूसरे से मदद नहीं लेंगे। ये तो मेरा स्वर है, गारंटी है कि आप दूसरे से मदद नहीं लेंगे। तो ये पाठशाला जो सीरीज मैं चला रहा हूं, आपको पाठशाला सीरीज जरूर देखना चाहिए, और जब देखेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस होगा कि हम किस तरीका से कौन सा फंड ले कि हमको बढ़िया बेनिफिट होगा। तो ये सब जाने रहेंगे, देखे रहेंगे तभी तो ये सब कर पाएंगे, और नहीं तो दूसरे पे आश्रित रहेंगे कि हमारा भैया हमारा पोर्टफोलियो बना दो, हमारा ये बना दो, ये फंड बढ़िया है कि नहीं फंड बढ़िया है, ये सब पूछते होंगे। और आप ये वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए जानते हैं ये फंड कैसे, ये फंड काम करते हैं, सब कैसे ये फंड हम लोग को लेना चाहिए, इसी सब के बारे में म्यूचुअल फंड की पाठशाला 3 है। ये आप जरूर देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये सीरीज लगातार चलती रहेंगी। अगर आपका कमेंट आएगा तो बीच में कमेंट आएगा तो मैं जरूर वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। म्यूचुअल फंड की पाठशाला अध्याय 3। इक्विटी फंड के अंदर, इक्विटी फंड के अंदर 7 प्रकार के फंड होते हैं। इक्विटी जो फंड होता है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये तमाम तरीके के फंड होते हैं। उसमें भी 7 प्रकार के फंड होते हैं। 7 प्रकार के कौन से होते हैं? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड कैप और सेक्टोरियल, थीमेटिक, ELSS टैक्सेबल फंड। ये 7 प्रकार के फंड होते हैं। इसके बाद भी और सारे फंड है, ये तो इक्विटी का मैं बता रहा हूं। तो इक्विटी में चलिए लार्ज कैप का बता रहा हूं। फर्स्ट में लार्ज कैप फंड, ये बड़ी स्थिर कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, टॉप नंबर 1 टॉप की कंपनी होती हैं। इसमें निवेश करने पे स्थिर जो है कि परसेंटेज हमको स्थिर मिलेगा, यानी कम मिलेगा, और कम गिरेगा और कम बढ़ेगा भी, तो इसको स्थिर कंपनी बोलते हैं। ये कम गिरती है भी और कम बढ़ती भी है, ये लार्ज कैप बोलते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब कंपनी स्थिर कंपनी है, ये स्टेबल कंपनी है। सब बड़ी बड़ी कंपनियां कम रिटर्न देगी, कम बेनिफिट देगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे कम होगा। मिड कैप, ये मध्यम आकार की कंपनियां होती हैं। निवेश करते समय जोखिम और रिटर्न दोनों मध्यम होता है। ये मध्यम प्रकार की कंपनी होती है। निवेश जब करेंगे तो इसमें जोखिम भी, और ये मध्यम वर्गीय रिटर्न होती है, मतलब मिड कैप से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देती हैं सब, और स्मॉल कैप से ये थोड़ा कम रिटर्न देती हैं सब। थोड़ा हल्का मिड कैप से थोड़ा सा
रिस्क ज्यादा होता है। अब इसमें कितने हजार की कौन से फंड है, इसके आगे वाले वीडियो में आएगा कि किस फंड में कितना हजार का वो लिक्विडिटी रहता है। स्मॉल कैप फंड, ये फंड आप सुने ही होंगे, किए भी होंगे। स्मॉल कैप छोटी कंपनियों में निवेश होता है और ये जोखिम ज्यादा होती हैं, लेकिन लंबे समय में रिटर्न भी ज्यादा देती हैं। इस फंड में जोखिम ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा देती हैं। मिड कैप में जोखिम थोड़ा कम होता है, रिटर्न भी थोड़ा लिमिट रहता है। लार्ज कैप में रिटर्न आपको थोड़ा कम मिलेगा लेकिन जोखिम भी थोड़ा कम होगा। अब चलिए आते हैं मल्टी कैप कैसा होता है। ये फंड लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप, यानी मल्टी कैप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब फंड में ये इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब बड़ी कंपनी भी होती हैं, छोटी भी कंपनी होती हैं और उससे भी छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप भी होता है। ये संतुलित रिटर्न देता है, मतलब बैलेंस करके ये चलता है, संतुलित रिटर्न ये देता है। और ये फंड मल्टी कैप फंड बेस्ट फंड होते हैं। इन सब में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आप सोचेंगे कि हमारा जो है कि मिड कैप, लार्ज कैप, जैसे कोई कोई होता है कि लार्ज कैप में करता है, थोड़ा वो समझता है कि बहुत कम पैसा बेनिफिट दे रहा है, चलिए मिड कैप में डाल देते हैं, तो फिर सोचेगा कि स्मॉल कैप में डाल देते हैं। वही लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन ये फंड मल्टी कैप फंड, ये तीनों में इन्वेस्टमेंट रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मल्टी कैप फंड। फिर पांचवा है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड ये सिर्फ 20-30 कंपनियों में ही पैसा निवेश करता है। आप फोकस्ड में पैसा डालेंगे तो 20 से 30 कंपनी में ये पैसा निवेश करेगा, यानी 20-30 कंपनी का ही शेयर ये फंड लेगा। फोकस्ड फंड 20-30 कंपनी में ही ये निवेश करता है, ज्यादा रिटर्न और सीमित स्टॉक में फोकस करता है, ज्यादा रिटर्न देगा। सीमित स्टॉक यानी 30 से 20 कंपनी में ही ये इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये रिटर्न भी अच्छा खासा बढ़िया रिटर्न देता है। फिर एक होता है सेक्टोरियल थीमेटिक फंड। सेक्टोरियल थीमेटिक फंड में अधिकतर लोग जो बहुत शेयर बाजार पे थोड़ा फोकस ज्यादा करते हैं, वो लोग ज्यादा ये सब फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेक्टोरियल फंड में क्या हो, किसी एक सेक्टर में निवेश करते हैं, जैसे आईटी में कोई भी एक सेक्टर में निवेश करते हैं, जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, जो दवा ववा का कंपनी, या बैंकिंग हो गया, किसी एक सेक्टर में। मतलब आप समझने के तौर पे हम बता रहे हैं कि मान लीजिए आईटी कंपनी, बहुत सारी आईटी कंपनी है, तो एक आईटी कंपनी में ही, बहुत सारे आईटी कंपनी में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत सारे फार्मा कंपनी में ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा, बैंकिंग सेक्टर वाले कंपनी में ही आपका इन्वेस्ट होगा, सब बैंक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। ये सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड बोलते हैं। ये जैसे और हो गया, जैसे अपना ये लड़ाई लगा है मान लीजिए, तो डिफेंस, तो जितना डिफेंस फंड का कंपनी रहेंगी, जितने डिफेंस कंपनी रहेंगी, वो सब डिफेंस के कंपनी में पैसा आपका लगेगा। दूसरा सेक्टर में नहीं, बैंकिंग सेक्टर में आपका पैसा नहीं लगेगा। थीमेटिक और सेक्टोरियल पैसा आपको एक ही सेक्टर में पैसा लगेगा। ये नहीं है कि रिलायंस में लग जाए, मतलब ऑयल वाले में हो या कपड़ा वाले में हो या आईटी में हो, ऐसा नहीं होगा, एक ही सेक्टर में लगेगा। तो ये सोच समझ के, इसमें जोखिम भी ज्यादा होता है, ये जोखिम भी ज्यादा होता है क्योंकि वो फंड कब उठेगा कब गिरेगा कोई पता नहीं होता है। टैक्स सेवर फंड, यह फंड इक्विटी लिंक होता है, इक्विटी से लिंक होता है और ये आपका टैक्स बचाने वाला फंड है। 80C धारा 80C के अंतर्गत ये फंड आता है और यह फंड 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड रहता है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 साल पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं, 3 साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जैसे टैक्स सेवर फंड हो गया, ये आपको 3 साल जमा करना होगा, उसके बाद ही आप चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से ये फंड होते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
और आपको अगर म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी अगर चाहिए तो आप जरूर ये पाठशाला वाला अध्याय आप जरूर देखिए। जब तक आप पाठशाला वाला अध्याय नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, फिर मैं वीडियो आपको ये बना के दे दूंगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जो समझ में जब कमेंट नहीं करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।